दंतेवाड़ा दौरा निरस्त हो गया। परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था। मौसम खराब होने की वजह से उड़ान प्रभावित हुई है। दंतेवाड़ा में आयोजित सभा में संगठन के बड़े नेता मौजूद हैं और अब ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, लगातार 10 दिन में उनका ये दूसरा दौरा होना था। 2 सितंबर के बाद ये महत्वपूर्ण दौरा, लेकिन अब ये दौरा नहीं हो पा रहा है। आज से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ है दंतेवाड़ा से माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद के साथ। अब ये दौरा नहीं हो पा रहा है। खराब मौसम की वजह से उड़ानें प्रभावित हैं, लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा नहीं पहुंच पाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मौसम खराब होने की वजह से उड़ान प्रभावित हुई है। चूंकि बेहद व्यस्ततम चुनावी रणनीतिकारों में से एक हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, छत्तीसगढ़ पर और मध्य प्रदेश में दोनों जगह पर खास फोकस उनका है। दंतेवाड़ा में उनका इंतजार किया जा रहा था। भारी भीड़ थी, लेकिन खराब मौसम के चलते छत्तीसगढ़ में आज फिर मौसम खराब हुआ है। कई जगहों के लिए पानी का अलर्ट भी जारी किया गया है। अमिताभ सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। उनसे जरा इसे समझते हैं। अमिताभ जी, फोकस में छत्तीसगढ़ केंद्रीय गृह मंत्री के, लेकिन दौरा निरस्त हुआ मौसम के चलते। अब तक जो जानकारी मिली है, मौसम के चलते ये दौरा निरस्त हुआ है, टल गया है। क्या माना जाए? जी प्लीज। मौसम का कारण नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार में संसद का सत्र होने वाला है। G20 अभी समाप्त हुआ है। ऐसे में ये दौरा रद्द नहीं हुआ, दौरा टाला गया है। उनको फिर जाना है और फिर वो दौरे पर जरूर जाएंगे दंतेवाड़ा, क्योंकि आज वो जा नहीं पाए सरकारी परिवार कारणों से। इसलिए स्मृति ईरानी जो केंद्रीय विकास मंत्री हैं, पार्टी की स्टार प्रचारक भी जो कि वहां पर भाषण भी देंगी और जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भी करेंगी। तो फिलहाल ये दौरा अभी टल गया है। चलिए, तो इसे टला हुआ माना जाए। अमिताभ जी, एक बात और कि भाजपा की रणनीति की खास बात ये कि अगर किसी नेता का दौरा टल भी रहा है तो रणनीति में कहीं कोई तब्दीली नहीं, आक्रामकता में कहीं कोई तब्दीली नहीं। तो ऐसा ही नजर आएगा दंतेवाड़ा में भी? बिल्कुल, स्मृति ईरानी काफी एक आक्रामक ऑरेटर है, काफी आक्रामक शैली है उनकी भाषण देने की, और विपक्ष काफी पर धारदार हमले करती है। आपने संसद भवन में देखा है और लगातार हर चुनाव में भी देखते रहे। तो अगर अमित शाह नहीं जा रहे हैं और स्मृति ईरानी भी जा रही हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कार्यकर्ताओं को बहुत कमी खलेगी। अमित शाह को दिल्ली में भी बहुत काम है। मैंने पहले भी बताया, संसद का सत्र है, G20 समिट खत्म हुआ है, कई फाइलें पड़ी है, कैबिनेट की बैठकें होती है, तो तमाम चीजें हैं। लेकिन परसों प्रधानमंत्री जा रहे हैं। परसों रायगढ़ में एक बड़ी रैली भी होगी। काफी जनता से जुड़े हुए कार्यक्रमों का ऐलान भी करेंगे, काफी चीजों की आधारशिला भी रखेंगे। तो मुझे लगता है उसकी शुरुआत अभी हो जाएगी जी। और शायद सबसे ज्यादा व्यस्ततम रणनीतिकार अगर हम कहें तो भी गलत नहीं होगा। अमिताभ जी, एक बात और, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के परिदृश्य के लिहाज से बड़ी चुनौती को बहुत सहजता से लेते हुए पूरी आक्रामकता से काम करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्या छत्तीसगढ़ में भी इसका असर होगा? और एक बात और, इस दौरे के टलने का कम से कम कांग्रेस थोड़ी सुकून की सांस ले सकेगी, कम से कम आज के लिए? हाँ, अगर आज के लिए सुकून की सांस लेने, तो मुझे नहीं लगता कि सुकून की सांस, क्योंकि स्मृति ईरानी जा रही है और वो भी, उनके हमले भी काफी धारदार होते हैं। तो मुझे नहीं लगता सुकून की सांस ले पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास ऐसे धारदार वक्ताओं की कमी नहीं है। और अमित शाह की जहां तक बात है, वो लगातार छत्तीसगढ़ के नेताओं से संपर्क बनाए हुए हैं। प्रभारी ओम प्रकाश माथुर भी वहां लगातार मौजूद है। दंतेवाड़ा से लेकर हर जगह के दौरे किए हुए हैं। वहां पे सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद हैं। तो पार्टी माथुर साहब का नाम, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, माथुर साहब ने लगभग पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया पहुंचने के बाद से, और पूरे तजुर्बे का इस्तेमाल भी किया, संघ से लेकर और अपने तमाम सांगठनिक तजुर्बे का। जी प्लीज। देखिए, वो संगठन मंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में अगर 2003 में पार्टी ने चुनाव जीता था, 10 साल के दिग्विजय सरकार को हराया था, उस समय वो संगठन मंत्री थे। कम ही लोग जानते हैं। गुजरात में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां रहे, महासचिव रहे बीजेपी के, लेकिन वहां संगठन के मंत्री वही लगातार रहे। उत्तराखंड में भी रहे। तो कई ऐसी जगहों पर उन्होंने संगठन को चाक चौबंद किया है। उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके हैं, जब उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का जिम्मा सौंपा गया था, उत्तर प्रदेश में भी। तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को ये यकीन दिलाना कि पार्टी
जीत सकती है, ये काम वो बखूबी कर सकते हैं। बड़े नेताओं से हटकर वो कार्यकर्ताओं तक, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं तक, कस्बे के स्तर पर जो बीजेपी के वर्कर हैं वहां तक जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी शिकायतें सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का दर्द इसमें काफी निकल जाता है। हम्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए अमिताभ जी। और अब बड़ी खबर नरसिंहपुर से आपको बता दें, ठेमी थाना इलाके के गन्ना किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। खास बात यह कि कलेक्टर की गाड़ी के सामने ये धरने पर बैठे हैं। तकरीबन 250 किसानों का 5 करोड़ से ज्यादा का भुगतान होना बाकी है। कलेक्टर की गाड़ी के सामने पहुंचे हुए हैं और अब हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं। एसडीएम ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये माने नहीं है। 2 साल से इन्हें अगर कुछ मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन, और नहीं मिल रहा है तो इनका भुगतान। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिया, लंक को मेरे दिखपाल। जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो इंतजार इन्होंने लगातार किया और अब ये इनके आक्रोश का विकट स्वरूप। तो 2 साल से आश्वासन इन्हें मिल रहा है, अब तक भुगतान नहीं हुआ है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए 250 किसान है, 5 करोड़ से ज्यादा का भुगतान इनका बाकी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के दौर में अगर इतना देरी से भुगतान होगा तो किसान की स्थिति संकट में आएगी। आशीष जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, पूरा घटनाक्रम और डीबीटी, डायरेक्ट ट्रांसफर, कैशलेस सुविधाओं वाली जगह पे अगर किसी को 2 साल से अपना भुगतान ना मिले तो स्थिति यही होगी। आशीष जी ललित जी, बिल्कुल। ये अभी भी धरने पे बैठे हुए किसान, कलेक्ट्रेट ऑफिस का ये मामला है। कलेक्टर की गाड़ी खड़ी हुई है। कलेक्टर जो है रिजू बापना अपने चैम्बर में घर नहीं जा पाई हैं अभी तक। किसान इस बात पे अड़े हुए कि उनका 5-5.5 करोड़ रुपए का जो भुगतान होना है पिछले 2 साल से मालिक कर नहीं रहे हैं। वहीं जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो ये कह रहा है कि जो उनकी फैक्ट्री है उसकी नीलामी कराई जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। उसके बाद उधर से कुछ पैसा आएगा तो दिया जाएगा। तो पूरे बात को लेके कई बार से बात हुई है प्रशासन और किसानों के बीच में, लेकिन मामला अभी तक निपट नहीं पाया है। पहले भी इस तरह की बात को लेके किसानों ने कई बार ज्ञापन दिया है, अपनी मांग रखी है, लेकिन मामला सुलह पे नहीं पहुंचा है। अभी भी किसान अड़े हुए। करीब 2 घंटे से कलेक्टर की गाड़ी है उसके सामने किसान बैठे हुए अपनी मांग पड़े हुए हैं।